भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। आज हम स्वयंभू शिव शंकर के छठे ज्योतिर्लिंग की बात करेंगे। शिव का यह प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे से लगभग 110 किलोमीटर दूर सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग काफी बड़ा और मोटा है। इसी के चलते यह मंदिर मोटेश्वर महादेव के नाम से भी विख्यात है। इसकी स्थापना के पीछे भी एक पौराणिक कथा जिसका वर्णन हम यहाँ कर रहे हैं। यह स्थान नासिक से लगभग 120 मील दूर है। यह मंदिर भारत में पाए जाने वाले 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह 3200 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है। मंदिर के समीप एक नदी बहती है जिसका नाम भीमा नदी कहा जाता है। यह नदी कृष्णा नदी में जाकर मिलती है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह ज्योतिर्लिंग शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से छठा ज्योतिर्लिंग माना गया है। इन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर का इतिहास। जिस स्थान पर भीमा नाम के राक्षस का भगवान शिव ने वध किया, वह स्थान देवताओं के लिए भी पूजनीय बन गया और सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान उस स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हो। भगवान शिव ने सभी देवताओं की प्रार्थना मानकर उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। तभी से इस स्थान को भीमाशंकर नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर मंदिर भगवान का ऐतिहासिक एवं पवित्र मंदिर है। महाराष्ट्र के पुणे जिले से 110 किलोमीटर की दूरी पर है। भारत में भीमाशंकर नाम के 2 मंदिर प्रसिद्ध हैं। एक महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित है और दूसरा असम के कामरूप जिले में स्थित है। असम को प्राचीन समय में कामरूप के नाम से जाना जाता था। मराठा साम्राज्य छत्रपति शिवाजी ने भीमाशंकर मंदिर बनवाया था। भीमाशंकर मंदिर के दर्शन करने वाले सभी भक्तों के लिए महाराज शिवाजी ने कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी। मराठा पेशवाओं के राजनेता फर्नांडिस ने 18वीं शताब्दी भीमाशंकर मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण करवाया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। शिव पुराण के अनुसार भीम नाम का राक्षस अपनी माता के साथ अकेला जंगल में रहता था। जब वह बड़ा हुआ तब उसने अपनी माता से पूछा कि उसके पिता कौन हैं और कहाँ हैं। तब उसकी माता करकटी बताया कि तुम्हारे पिता का नाम महाबली कुंभकर्ण है, जिसका वध श्री राम ने किया। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद करकटी ने दोबारा विराट नामक राक्षस से विवाह किया और विराट नामक राक्षस का वध भी भगवान श्री राम ने किया। इसके बाद उसकी माता करकटी अपने माता पिता के साथ रहने लगी। उसके माता पिता ने अगस्त्य मुनि के एक शिष्य को अपना आहार बनाना चाहा। अगस्त्य मुनि उन्हें वहीं भस्म कर दिया। उनकी मृत्यु के बाद वह भीमा को लेकर जंगल में रहने लगी। जब भीमा को अपने माता द्वारा अपने पिता और परिवारजनों की मृत्यु का कारण पता चला, तब वह बहुत क्रोधित हुआ और फिर वह श्री राम का वध करने का निश्चय किया और ब्रह्मा जी का 1000 वर्षों तक कठोर तपस्या की। भीमा की कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी खुश होकर प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। तब भीमा ने विजय होने का वरदान मांगा। वरदान पाते ही भीमा ने देवताओं पर भी अत्याचार करना शुरू किया और सभी को हराना शुरू किया। देवलोक के साथ साथ उसने पृथ्वी पर भी अत्याचार करना शुरू किया। कामरूप के जिले राजा भगवान शिव के अनन्य भक्त थे। राक्षस भीमा ने राजा को भी बंदी बना लिया और कारागार में डाल दिया। कामरूपेश्वर राजा को शिवलिंग की पूजा करते देख राक्षस भीम क्रोधित हुआ और तलवार से राजा के बनाए शिवलिंग को तोड़ने का प्रयास किया। ऐसा करने पर शिवलिंग ने से स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। उसके बाद राक्षस भीम और भगवान शिव के बीच भयानक युद्ध हुआ, जिसमें राक्षस भीम की मृत्यु हुई। फिर सभी देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना किया उसी स्थान पर हमेशा के लिए शिवलिंग के रूप में विराजमान हों। भगवान शिव आग्रह स्वीकार करके उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में विराजमान हुए। इस शिवलिंग की स्थापना देवता गण पूजा अर्चना और जलाभिषेक द्वारा किए थे। इस स्थान पर भीम से युद्ध करने की वजह से इस ज्योतिर्लिंग का नाम भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग नाम पड़ा। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ रोचक तथ्य। शिव पुराण के अनुसार सूर्योदय के बाद जो भी यहाँ सच्ची श्रद्धा से पूजा अर्चना करता है, उसे उसके सभी पापों से मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में
इस स्थान पर भक्तों की भारी संख्या में भीड़ लगती है। इस मंदिर के बगल में एक नदी है जिसे भीमा नदी कहते हैं। भीम ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक सह्याद्री पर्वत पर तप किया था। ऐसा माना जाता है कि राक्षस भीम और भगवान शिव की लड़ाई के बाद भगवान शिव के शरीर से निकले पसीने के एक बूंद से भीमारथी नदी का निर्माण हुआ है। यहाँ पहाड़ियों के आसपास में जंगली वनस्पतियाँ एवं प्राणियों की दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस मंदिर के पास ही एक कमलजा मंदिर भी है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर माना गया है क्योंकि कमलजा माता पार्वती का अवतार है। यहाँ पर गुप्त, भीमाशंकर, हनुमानशील, साक्षी विनायक आदि प्रसिद्ध स्थल देखने को मिलेंगे। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का महत्व। शिव पुराण के 1 से 20 तक के अध्याय और 21 में श्लोक 1 से 54 तक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथाएं बताई गई है। इसके अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग कामरूप राज्य के पर्वतों के बीच स्थित है। यहाँ का ज्योतिर्लिंग 24 घंटे जल से अभिषेक होता रहता है और वर्षा ऋतु में ज्योतिर्लिंग पूरी तरह जल में डूब जाता है। उनकी सेवा में जो पुजारी लगे हैं सैकड़ों वर्षों से भीमाशंकर महादेव की पूजा अर्चना निष्ठा से करते रहते हैं। यहाँ काशी से लेकर देश भर के संत और शिव भक्त आकर साधना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो भक्त सच्चे श्रद्धा से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं उनके सभी प्रकार से रक्षा होती है और उनके सारे पाप कट जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का ही रूप है। यहाँ सावन के महीने में भारी संख्या में भक्तों की भीड़ लगती है और यहाँ आने वाले भक्तों कमलजा देवी का भी दर्शन करते हैं और यहाँ की भीमा नदी कृष्णा नदी में जाकर मिलती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।